हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के एंड बैंक निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। आज के दिन फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है एंड परसों निफ्टी की एक्सपायरी है। उसके बाद फ्राइडे हमारी सेंसेक्स बैंक एक्स सबकी एक्सपायरी है। तो क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, उन्हीं सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। एंड मार्केट में हमें क्या लगता है, मार्केट कहाँ जा सकता है, कितनी मूवमेंट अभी बाकी है, अप जाएगा डाउन जाएगा, एंड जो सारे इवेंट्स है उसका असर क्या होगा। डाउ जोन्स जो कल भी गिरा और अभी भी 300 माइनस है डाउ जोन्स फ्यूचर, उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, उन्हीं सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं DIIs ने आज जो है 1952 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने जो है 1622 करोड़ की सेलिंग करी। तो ऑलमोस्ट मार्केट में जो है करीब 300 करोड़ के आसपास की जो है कैश अवेलेबल था। तो यानी बाइंग ज़्यादा हो रही है DIIs की तरफ से। डेली के डेली जो है DIIs कंपनसेट कर रहे हैं जो FII सेलिंग कर रहे हैं। बट फिर भी आज के दिन में अगर हम देखें, निफ्टी ने लो मारा 22,388 का, हाई मारा 22,497 का, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली एंड क्लोजिंग हुआ बिल्कुल बीच में 22,453 का। ऐसे ही बैंक निफ्टी ने आज हाई मारा 47,707 का, लो मारा 47,408 का। अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को जो है उसने अपने होल्ड रखा और उसी बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया एंड 32 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दी 47,545 पे। अब दोनों की क्लोजिंग तो अच्छी है, दोनों ने जो है अपने 22,400 के लेवल को और 47,500 के लेवल को मेंटेन करके रखा हुआ है। अब यहाँ से जो मूवमेंट है ना, वो बहुत बड़ी आने वाली है या बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, वही हमने चीज़ में अभी इसमें जो है हमने देखना है। तो क्या हो सकता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी एक बारी सबसे पहले ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे अपना जो हमने सेटअप बना रखा है। तो कल जो डाउ जोन्स क्लोज हुआ था वो 240 माइनस में क्लोज हुआ। नैस्डैक हमारा 17 प्लस में क्लोजिंग हुई। आज हमारा US माइनस में है 323, डैक्स ऑलमोस्ट 200 माइनस में है, सॉरी नैस्डैक ऑलमोस्ट 200 माइनस में है, डैक्स हमारा 138 माइनस में है, हैंग सेंग हमारा प्लस में है 300 पॉइंट, निक्केई हमारा माइनस में है। मतलब कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हमें जो है अभी मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। बट फिर भी हमारा मार्केट अभी ग्लोबल को इतना देख नहीं रहा है। हो सकता है कि देखो इतना माइनस है तो कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद हमारा मार्केट रिकवर हो जाता है। एंड कमोडिटीज़ में जो सबसे बड़ा इशू बन रहा है वो है हमारा ब्रेंट ऑयल। $89 के आसपास जो है ये जा चुका है, $90 के ऊपर जो है एक बड़ी सेलिंग जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिगर हमें जो है नेगेटिव लग रहा है। बाकी हम अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स कमज़ोर है, तो मतलब थोड़ा सेंटीमेंट ठीक है डॉलर इंडेक्स का। एंड INR हमारा जो है 83.40 पे बना हुआ है, यानी ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो ये थोड़ी सी बड़ी गिरावट करेंसी में अगर नहीं आई तो थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में गिरावट बनी हुई है। बॉन्ड यील्ड जो है कल भी इंच अप कर गई थी, आज भी इंच अप कर गई है। तो 2 साल वाली, 10 साल वाली और 30 साल वाली सारी जो है हमारी ऊपर की साइड बनी हुई है। तो ग्लोबल फैक्टर में हमारे पास ऑलमोस्ट देखें ग्लोबल को तो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव हमारे पास कुछ नहीं है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए। अब हमारा चैनल है इंट्राडे प्लस BTST, हमारे चैनल का नाम है। ये हम यहाँ पे हम अपने व्यूज़ देते हैं, अपने सारे जो चीज़ें हैं वो हम बताते हैं कि क्या मार्केट में होने वाला है, क्या क्या मार्केट में हो सकता है, एंड मार्केट में कौन सी किस साइड तरफ, मतलब किस तरफ जो है मार्केट जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको लेना है और कोई भी इसमें ट्रेड में कोई भी कॉल्स में या पुट में ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लें, क्योंकि सारे व्यूज़ एंड एनालिसिस हमारे किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर हम देखें तो आज हमने निफ्टी में भी IRCTC भी हमने दिया था, उसके बाद हमने निफ्टी की कॉल भी दी थी, बैंक निफ्टी की कॉल भी दी थी, एंड हमारी पुरानी जो बजाज फाइनेंस है वो तो ऑलमोस्ट चल ही रही है। इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसमें डेली आप जो है अपने व्यूज़ वगैरह, हमारे व्यूज़ वगैरह देख सकते हो। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी सबसे अच्छी निफ्टी में कल की प्रेडिक्शन। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से ही। तो सबसे पहले अगर हम आज देखें 47,535 पे क्लोजिंग है। तो इसके बाद मार्केट कहाँ जा सकता है, अगर हम देखें यहाँ से तो देखो क्लोजिंग बिल्कुल रेजिस्टेंस जो है 47,400 आज उसके ऊपर ही रहा 408, और उसके बाद क्लोजिंग भी उसने जो है ऊपर की साइड दी और हाई भी जो है 47,707 के पास गया, यानी रेजिस्टेंस के पास गया। सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट दिया और रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट दिया। अब कल के दिन में क्या हो सकता है, देखो बैंक निफ्टी में अगर कोई गिरावट आनी है तो वो आएगी 47,300 के नीचे। इंट्राडे पे अगर हमने इसको तोड़ा तो हम 46,800 तक जा सकते हैं, एंड 46,800 तोड़ने के बाद हमें जो है बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। बट लगता नहीं है कि 46,800 अभी जल्दी टूटेगा, क्योंकि बड़े टाइम बाद हमने जो है 47,300 के ऊपर निकले हैं।
अब हमने अगर अपना सपोर्ट बरकरार रखा तो पहला रेजिस्टेंस जो हमारा अभी दिखाई दे रहा है हमें वो है 47,800। अगर हमने 47,800 को तोड़ दिया और इसके ऊपर निकल गए तो उसके बाद हमारा दूसरा लेवल जो देखने को मिलेगा वो होगा सीधा 48,600 का, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। और 48,600 निकालने के बाद जो हमारा टारगेट हो गया वो 49,000 एंड 50,000 के होंगे। अब हम ऊपर की साइड पे ही है, यहाँ पे 1000 पॉइंट हमें और देने हैं ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए। 1000-1500 पॉइंट हमें 1100 पॉइंट हमें और चाहिए ऑल टाइम हाई। और ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि हमारे को फ्राइडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन देखने को मिले, क्योंकि हमारी है फ्राइडे को 5 फरवरी की RBI की मीट है, जिसमें वो रेट के कट के या रेट कब कट हो सकते हैं उसका डिसीजन जो है बताया जाएगा। और हो सकता है कि इसमें बताया जाए कि रेट जून से या जुलाई से अगस्त से कट होने वाले हैं, और उस बेस पे जो है मार्केट एक तगड़ा रिएक्शन दे। एंड जून में बॉन्ड जो जैफरीज का बॉन्ड इंडेक्स है उसमें भी हमारे बैंक्स वगैरह जाने हैं, तो अभी बैंक निफ्टी में तेज़ी जो है और आनी अभी बाकी है। तो बैंक निफ्टी में अभी हमारा सपोर्ट है 47,300। अगर ये टूटता है तो आप ये मान कर चलो कि आपको 46,800 और इसके नीचे बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम 47,300 तोड़ने के बाद 46,800 तक भी गए और यहाँ पे हमने सपोर्ट ले लिया तो हम उसके बाद वापस ऊपर आ सकते हैं। एंड हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारा टारगेट सबसे पहले 47,800 का। अगर हमने 47,800 को तोड़ दिया सक्सेसफुली तो उसके बाद जो हमें दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 48,600 का। और 48,600 हमारा ऑल टाइम हाई है। उसको तोड़ने के बाद आप कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट की रैली जो है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आपको जो है देखने को मिल जाएगी। तो बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड करना है तो 47,300 के SL के साथ करना है। एंड टारगेट आपका जो है 47,800 एंड 48,600 का होगा इस वीक के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए आप मान के चल सकते हो कि 50,000 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि RBI की पॉलिसी के बाद 1,000-2,000 पॉइंट की रैली तो हमें मार्केट में जरूर देखने को मिलेगी। तो इस बेस पे हमारा अभी ये टारगेट है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो हम बताते रहेंगे आपको। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी की एक्सपायरी है परसों। निफ्टी ने ऑलरेडी 22,400 का लेवल होल्ड करके रखा है और बड़े टाइम बाद इसने होल्ड करके रखा है। तो यहाँ इसके बाद क्या लेवल हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, अगर निफ्टी ने 22,400 का लेवल होल्ड करके रखा और इसके ऊपर ही रहा तो हमें जो दूसरा लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है 22,600 का। लेकिन उससे पहले हमें तोड़ना होगा 22,529 जो हमारा ऑल टाइम हाई है। इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देनी होगी। अगर हमने इसको तोड़ दिया और इसके ऊपर भी निकल गए और 15-20 मिनट भी हमने काम कर लिया तो 22,600 का लेवल जो है हमारा पहला हमें देखने को मिलेगा। 22,600 निकला तो उसके बाद हम जो है 22,900 और 23,500 तक के लेवल जो है हमें इस वीक के एंड तक शायद देखने को मिल जाए। तो और निफ्टी में अगर लोअर साइड बताएं तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों बाय ऑन डिप्स है। मुझे जब बैंक निफ्टी 46,800 की तरफ मिलेगा मैं जो है नेक्स्ट वीक की एक कॉल लेकर जरूर जाऊंगा 47,000 की। और अगर मुझे जब निफ्टी 22,200 या 300 के पास मिलेगा तो भी मैं जो है निफ्टी की कॉल लेके जाऊंगा बकायदा पुट की। पुट नहीं लेना है, मार्केट बाय ऑन डिप्स का ही है। हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए और फिर रिकवर हो जाए। तो यही स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने जो है खेल करना है। आज भी 80 पॉइंट माइनस होने के बाद 100 पॉइंट माइनस होने के बाद जो है हमें वापस से रिकवरी आती हुई दिखाई दी और निफ्टी जो है 5-6 प्लस तक भी गई थी। तो निफ्टी में अगर कोई ट्रेड लेना है तो आपके लिए 22,300 के SL के साथ आप जो है टारगेट आपने जो है लेके चल सकते हो 22,525 का। इसके ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन होने के बाद आपको जो है 22,600, 22,900 और 23,500 के लेवल जो है निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये निफ्टी की और बैंक निफ्टी की सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। जितनी जब डिप मिले खरीदो, 50-100 पॉइंट की निफ्टी में डिप मिले खरीदो, इंट्राडे में बेच दो। अभी ये करो। लेकिन पोजिशनली अगर आपको खेलना तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको जो है लेना पड़ेगा। एक वीक में शायद ये वाला ना हो। और सेफ ट्रेडर अगर चाहो तो आप वेट कर सकते हो 5 फरवरी को RBI की पॉलिसी का, अगर उसके बाद जो है आप ट्रेड ले सकते हो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के सिंपल से मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। 22,200 के साथ जो है आप निफ्टी को खरीद सकते हो। रिस्की ट्रेडर 22,300 के साथ सेफ ट्रेडर खरीद सकते हैं। एंड जब डिप मिले उसमें आप ऐड करते रहो। टारगेट आपका 22,525, 22,600 एंड 22,900 और 23,500 के लेवल हमें निफ्टी एंड की एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं, अप्रैल की एंड की एक्सपायरी तक। बाकी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी हम जो है 46,800 का हमारा लॉन्ग SL है। रिस्की ट्रेडर के लिए टारगेट है 49,000 के हमारे अप्रैल की एक्सपायरी में एंड मंथ की एक्सपायरी में। एंड अगर जो सेफ ट्रेडर है वो 47,250 के SL के साथ खरीद सकते हैं। टारगेट होंगे आपके जो है 47,800
ये निकलने के बाद 48,600 जो हमें इस वीक की एक्सपायरी, इस वीक की तो नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की सिंपल सी स्ट्रैटेजी, कोई भी इसमें इफ एंड बट नहीं है, बस इसी को आपने फॉलो करना है। बाकी हमारा चैनल है इंट्राडे प्लस BTST, बताया मैंने इसमें आपको, हमारे व्यूज़ होते हैं, एनालिसिस होती है, सारी वीडियो हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डेली आपको जो है यहाँ पे अच्छी कॉल्स वगैरह मिलेंगी जो आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। हम 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट वाला चैनल नहीं है हमारा, मैंने पहले ही बता रखा है। हमारा जो मोटिव है वो है कि मतलब सारे लोग अच्छा प्रॉफिट कमाएं, अच्छी तरीके से रहें एंड अच्छे प्रॉफिट जो है निकालते रहें। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो आप जो है ले सकते हो 22,000, इसमें आप देख सकते हो। कोई भी अगर आपको ट्रेड लेना तो आप इसमें देख सकते हो इस चैनल में। एंड व्यूज़ बस वही है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह आप लेते रहें, क्योंकि सारे व्यूज़ एंड एनालिसिस हमारी है, सेबी रजिस्टर्ड हम नहीं है, तो इसलिए हम बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। हम अपने व्यूज़ यहाँ पे देते हैं कि मार्केट में ऐसा लगता है, तो वो चीज़ भी आप जो है नोट डाउन कर लेना। बाकी यहाँ पे भी फिर भी आपको जो है हम छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं देते, जैसे कि मैंने बताया 20-30 पॉइंट का हमारा टारगेट ही, हमारा मोटिव ही 80 से 100 पॉइंट प्लस पर डे इंट्राडे टारगेट होता है हमारा। चाहे फ्री ट्रेडर हो एंड पेड ट्रेडर को तो हम जो है आराम से 500-600 पॉइंट का प्रॉफिट जो है 3-4 दिन में निकाल के दे देते हैं, जब अच्छी मूवमेंट होती है। जब वैसी मूवमेंट भी होती है हल्की फुल्की, तब भी हम 50-100 पॉइंट तो बड़े आराम से निकाल देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।